प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हम वचन देखेंगे जो कि है यूहन्ना अध्याय 11 3 से 4 और 6। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और 6 पद में लिखा है, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। मेरे प्रियो, ये मार्था, मरियम और लाजर के विषय में परमेश्वर ने यहाँ पर बतलाया है। लाजर जो बीमार था और मार्था और मरियम का भाई था। इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। आपकी हर परिस्थितियों में जो आपके सवाल है उसका जवाब आज परमेश्वर आपको देने जा रहा है। मेरे प्रियो, यीशु ने सुना कि लाजर बीमार था, लेकिन जब हम 6 पद में पढ़ते हैं कि फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार था तो जिस स्थान पर वह था वहाँ और 2 दिन वो ठहर गया। इस घड़ी आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप कई वर्षों से प्रार्थना करते आ रहे हैं, प्रभु आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि प्रभु उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। उसके जवाबों, उसके प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है, पर मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, आप इस सच को जान लीजिए, यदि परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ रुका लाजर की बीमारी को जानने पर भी, और जब यीशु मसीह प्रकट हुआ, उसने जब उत्तर दिया मरियम और मार्था को, तो परमेश्वर की महिमा हुई और पुत्र की महिमा हुई। आज जब आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्रार्थनाओं का, यकीन मानिए और ये सत्य को जान लीजिए, परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है। पुत्र यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने को जा रही है। जैसे कि वचन कहता है इब्रानी 12:2 में, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु मसीह हमारा विश्वास का करता है। वो हमें इंतज़ार इसलिए करा रहा है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर और अधिक बढ़ जाए। आइए हम देखते हैं यूहन्ना 11 का 21 और 32। यूहन्ना 11 21 और 32 में क्या लिखा है। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और 32 में लिखा है, मरियम ने, पहले मार्था जो उसकी बहन थी उसने कहा, और मरियम ने कहा। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ये मार्था और मरियम के विचार थे कि यीशु मसीह अगर यहाँ होते तो लाजर जो उनका भाई था वो ना मरता, क्योंकि उन्होंने देखा था यीशु को आश्चर्य कर्म करते हुए कि बीमारों पर वो हाथ रखते थे और वे नहीं मरते थे, वे चंगे हो जाते थे। लेकिन यीशु ने, परमेश्वर ने मार्था और मरियम के लिए बहुत बड़ी महिमा, अपनी महिमा उन पर प्रकट करने के लिए ये विचारा था। ये उनके लिए ठहरा था कि वे 4 दिन, जो उनका भाई 4 दिन से कब्र में पड़ा था, जिसके शरीर गल चुके थे, सड़ चुके थे, जिसको कहते डिके हो चुके थे, सड़ने लगे थे, बास आने लगे थे, उस शरीर पर परमेश्वर का सामर्थ आया और वह लाजर जी उठा। मरियम और मार्था के लिए परमेश्वर ने ऐसा विचारा था, ऐसी अपनी महिमा उनके जीवन के लिए रखी थी। आज आपके लिए भी परमेश्वर यही कहता है। आज परमेश्वर अपने आप को, अपने पुत्र यीशु को प्रकट करने के लिए, उस महान बड़ी महिमा को प्रकट करने के लिए वो आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। आप ढाढ़स बांधिए। अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात सच है मेरे प्रियो,
परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है। यीशु मसीह अपनी महिमा आप ही के जीवन में प्रकट करने जा रहा है। इस बात को आप ग्रहण कर लीजिए इस वचन के आधार पर, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए विचारता है, वो हमारा ध्यान रखता है और वो चाहता है कि हमारा विश्वास बढ़े, क्योंकि वो क्रिएटर ऑफ फेथ है। वो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास को बढ़ाता है। हम खुद से विश्वास को नहीं बढ़ा सकते, बल्कि यीशु ही है जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है, पिता पर, पुत्र पर और पवित्र आत्मा पर। मेरे प्रियो, ढाढ़स बांधिए और जय को पा लीजिए। इस सत्य को जान लीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में, आप ही के जीवन में अपनी बड़ी महिमा दिखाने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। महान अब्बा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू जानता था लाजर बीमार है, फिर भी आप नहीं गए और आपने कहा कि यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं पर परमेश्वर की महिमा के लिए है। हाँ मेरे पिता, हाँ यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ आप विचारते हैं हमारे जीवन के लिए, वो महिमा से भरा हुआ है। इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, इस घड़ी मेरे प्रिय, बिल्कुल आपके प्रिय दास दासी लोग आपको देख रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, और बिल्कुल हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप उनके जीवन में बड़ी महिमा को दिखलाने जा रहे हैं। अपनी महिमा और पुत्र की महिमा जो बिल्कुल अद्वैत है, जो बिल्कुल अद्वितीय है, ऐसी महिमा आप उनके जीवन में प्रकट करने को जा रहे हैं। जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति को आप अपनी महिमा से भर देंगे, क्योंकि सब बातें मिलकर, बिल्कुल जो कोई तुझसे प्रेम करता है, सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको महिमा देते हैं, क्योंकि विश्वास से, बिल्कुल विश्वास से जो कुछ हम मांगते हैं वो हम पा लेते हैं। बिल्कुल हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है। तेरी बड़ी महिमा को हम देख रहे हैं और हम अपने मुख से तेरी महिमा कर रहे हैं। प्रिय भाई बहन तेरी महिमा कर रहे हैं, जो इस घड़ी आपका इंतज़ार कर रहे, जो आहें भर के आपकी ओर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं प्रभु कब तू आएगा, कब तू उत्तर देगा। आज उनके उत्तर देने का समय है। आज ही वो प्रसन्नता का दिन है उनके लिए, आज ही वो उद्धार का दिन है उनके लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको महिमा देते हैं पिता कि अपनी महिमा प्रकट करने का दिन, आज के दिन तूने उनके जीवन में, अपने प्रियों के जीवन में ठहरा दिया है। हम आपको आदर, महिमा, प्रशंसा, सम्मान देते हैं पिता। सारी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ तुझे चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और स्वर के राज में ग्रहण करिए। हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन।